इसको मास्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का सालाना प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। सालाना प्रोग्राम इसलिए कि सरेआम का ये वो प्रोग्राम है जिसे आप हर साल मुलाहिजा करते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि आपकी पसंदीदा शान रमज़ान नशरियात आप तक कैसे पहुंचती हैं, मेज़बानों के क्या मामूलात होते हैं, कैमरे के पीछे तैयारी किस अंदाज में की जाती है। और आज इन हालात में जब कोरोना वायरस हर जानिब फैला हुआ है, ARY डिजिटल नेटवर्क के अंदर ये तमाम नशरियात, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है, चाहे शान रमज़ान नशरियात हैं, आप तक पहुँचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं ताकि हमारा अमला, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, हमारे मेज़बान, हमारे मेहमान सब लोग महफूज रह सकें। सो आज का प्रोग्राम पिछले सालों के प्रोग्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम ये नशरियात आप तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने घरों में रहें, घरों में महफूज रहें और हम रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत नशरियात आप तक पहुंचाते रहें। जी तो जनाब, मैं अपने सफ़र से आगाज़ करता हूँ और फिर आपको बताएंगे वसीम बादामी साहब क्या करते हैं कैमरे के पीछे। ज़ाहिर है, मतलब तैयारी करते हैं शान रमज़ान नशरियात की। बहुत कम सोते हैं बेचारे, उनकी हिम्मत को सलाम है कि रोज़े के बावजूद वो इतनी एनर्जी के साथ, इतनी ताकत के साथ ये नशरियात आप तक पहुँचाते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा भाई की रूटीन क्या होती है, वो इफ्तार यहाँ करते हैं और उसके बाद फिर जीतो पाकिस्तान अब ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज में आप तक पहुँचाया जा रहा है। सो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब दफ्तर में दाखिल होता हूं और जिस तरह से दाखिल होता हूं वो आपको मनाज़िर ज़रा हम साइड विंडो में दिखाते हैं। कोई भी शख्स, चाहे वो कोई एंकर है, चाहे मालिकान में से कोई है, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव है, हर एक शख्स इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ तक सेफ्टी मैयर्स की बात है, आपको आते ही आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद आप मेरे अक़ब में जिस सैनिटाइजेशन टनल को देख रहे हैं, इस टनल में से हर एक का गुजरना ज़रूरी है। और यहाँ तो मैं बग़ैर मास्क के खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे, वहाँ एक साहब खड़े हैं और वो कोई भी शख्स हो बग़ैर मास्क के अंदर नहीं जा सकता। उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आता हो ना आता हो, मालिकान हो, एग्जीक्यूटिव्स हों, कैमरामैन हो, कोई भी बग़ैर मास्क के इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सो आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं, हमारा जो प्रेयर एरिया है उससे बिल्कुल मुंसलिक है, मुत्तसिल है। और यहाँ अगर आप देख सकें तो निशानात लगा दिए गए हैं कि फासले से यहाँ पे नमाज अदा करनी है और इस वक्त भी नमाज की अदायगी जारी है। आपको दूसरे हिस्सों की जानिब लेके चलते हैं। जनाब, तो यहाँ जगह जगह हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए ऐसी मशीनें मौजूद हैं। हर दफ्तर के अंदर, हर टेबल पर सैनिटाइज़र्स मौजूद हैं। हाथ धोने के अमल की भी बार बार हौसला अफजाई की जाती है ताकि सफाई सुथराई का निज़ाम रहे। और ये धांधली मास्क उतारने वाली एंकर हजरात थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है जब आपको टेलीविज़न पर आना है, जब कैमरे के सामने आना है तो फिर आपको मास्क उतारना है। बसूरत दीगर हर एक शख्स के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। और हम भी जब फ्लोर पर होते हैं तो मास्क पहनना हमारे लिए भी लाजिम है। सिर्फ सेट पर चूँकि फासला बहुत ज़्यादा मेनटेन किया जाता है, वहाँ ये गुंजाइश मौजूद है कि बग़ैर मास्क के हम नशरियात आप तक पहुँचा सकें। दफ्तर में सूरत हाल थोड़ी सी ज़रा अगर कहा जाए कि अफसुर्दगी वाली है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि जो रौनक यहाँ हुआ करती थी, जिस अंदाज में यहाँ काम हुआ करता था, वर्कर्स ही की हिफाजत के लिए अब हमने जो स्टाफ है उसकी तादाद को कम किया है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, शिफ्ट्स में काम हो रहा है, या वो लोग जो घर बैठ कर काम कर सकते हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो घर बैठ कर काम करें। सो लोगों की तादाद निस्बतन यहाँ
कम दिखाई देगी आपको। सिर्फ वो लोग जिनका आना ज़रूरी है वो यहाँ दफ्तर में आते हैं और काम करते हैं, और बाकी तमाम लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, और इसी को तरजीह दी जा रही है। चूँकि हमारी यहाँ पे स्टाफ मेंबर मौजूद हैं, सदफ नेकी जिस सेगमेंट को आप देखते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन के तमाम तर फ़राइज़ ये सर अंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काम ठीक जा रहा है? आपके लिए क्यों कार्ड बनाइए, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चेयर्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे जो कैबिन्स हैं वो खाली हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके आए बगैर गुजारा नहीं हो सकता है, जिनका आना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ आते हैं और फिर कोशिश ये होती है कि मुकम्मल एहतियात के साथ मास्क लगा के, हाथ सैनिटाइज़ करके अपना काम सर अंजाम दें। तो जनाब दफ्तर आपको घुमाते हैं और दफ्तर के साथ साथ आपको कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं कि जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है, चाहे वो रमज़ान नशरियात है, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है। लेकिन अब वक्त हुआ चाह रहा है शान दस्तरखान का। सो मैं ज़रा थोड़ी तैयारी कर लूँ और फिर आपको सेट पर लेकर चलते हैं। शान दस्तरखान शेफ़ फ़रा भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। सो सेट सबसे अहम जगह है जिसका दौरा आज आपको करवाना लाजमी है। इतनी एहतियात की जा रही है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो जनाब अब आपको लेकर चलते हैं शान रमज़ान के सेट पर, जहां शान दस्तरखान जो सेगमेंट है वो अब से कुछ देर में शुरू होगा। शेफ़ फ़रा वहां पहुंच चुकी होंगी और हम आपको दिखाएंगे कि हम किन किन मराहिल से गुजर कर शान रमज़ान के सेट तक पहुंचते हैं। आइए। शान रमज़ान के सेट पर जाता है उसके जूतों का सैनिटाइज होना ज़रूरी है। हाथ भी सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद फिर आप अंदर शान रमज़ान के सेट पर जाएंगे। अंदर एक अलग जहान आपका मुंतज़िर है, अजीब मनाजिर। शुरू में तो हमें लगता था पता नहीं हम कहीं किसी और सैयारे पर आ गए हैं, कोई एक और मखलूक यहाँ मौजूद है, लेकिन ये सब हिफाजती इंतजामात ज़रूरी हैं तमाम वर्कर्स की हिफाजत के लिए। सो आइए एक अलग मंजर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह शान रमज़ान का बहुत बरकतों वाला सेगमेंट जिसमें आप नातें सुनते हैं हमारे नात खां हज़रात से। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आपसे गुफ्तगू होगी, अभी वक्त ज़रा चूँकि कम है। आपकी सालगिरह है? अरे वाह 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 वाह, सालगिरह है जनाब, क्या बात है शरीफ भाई की। तो बस महमूद भाई ये फिर आपसे तफसील से बात करते हैं, ये शान दस्तरखान का सेगमेंट हो जाए। 135 साल, 135 तो ब्रेक के बाद ज़ाहिर है कोशिश यही होती है कि ज़रा हंस खेल कर, मुस्कुरा कर, और आपके कलाम सुनकर तो वैसे ही चेहरे पर मुस्कुराहटें आ जाती हैं। सो यहाँ कोशिश ये होती है कि हम सेट के ऊपर ज़रा मास्क से गुरेज कर लेते हैं। बसूरत दीगर तमाम इंतज़ामात आपने देखे और आपसे फ़र्दन वक्त चाहिए होगा, लेकिन ज़रा इस सेगमेंट के बाद इंशाअल्लाह। अच्छा ये वसीम बादामी साहब अपनी तैयारी में मशगूल हैं, ज़रा अभी हम नहीं छेड़ेंगे भाई। आपसे हमें जब भी फ्री हो तो 2 मिनट दरकार होंगे यहाँ भी, और छापा मारना है आपके वो भी जनाब। तो शान दस्तरखान की तैयारी जारी है और आपने देख लिया होगा कि हमने यहाँ भी कम से कम 3 फुट का फासला यकीनी बनाया हुआ है। मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ, बादामी साहब उस तरफ खड़े होते हैं, और अब हमने शेफ़ फ़रा की मदद करना भी छोड़ दी है, और इसलिए बस खाने नॉर्मल ही बन रहे हैं। हाँ अकेली हो गई है बेचारी, लेकिन इनसे तफसील से बात करेंगे इस सेगमेंट के बाद। अभी तो आप देखिए कि तैयारी जारी है और सब लोग बहुत हिफाजत के साथ, बहुत एहतमाम के साथ इस सेगमेंट को सरअंजाम देते हैं, इसलिए कि इसमें छूने का और टच करने का मुख्तलिफ चीज़ों को इम्कान ज़रा ज़्यादा होता है। अंधेरा हो गया। अच्छा जी, हम
पोस्टमार्टम कर रहे थे, पोस्ट सेगमेंट एनालिसिस हो रहा था हर सेगमेंट के बाद कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बादामी साहब अपने कीमती मशवरों से आगाह कर रहे थे। अब है किस्सा, बादामी साहब किस्से की तैयारी है। मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रा कर लें तो जब आप किस्से के बाद हम कर सकते हैं बात। बिस्मिल्लाह, हम खुद भी ज़रा सुनेंगे कि क्या। जिंदाबाद।